अस्सलाम वालेकुम। मैं ना ये एक छोटी सी बेसिक्स की सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ जो लोग नए हैं उनके लिए। इसमें मतलब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, बिल्कुल छोटी सी कोई थोड़ी सी वीडियोस की 5 7 8 की सीरीज़ बनाऊँगा और बेसिक्स बताऊँगा कि आपको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ नहीं होगा, छोटी छोटी वीडियोस होंगी। तो बेसिक्स जानना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे बेसिक्स किसी भी फील्ड की हों, जैसे ये देखिए मैंने पेज खोल के रखा है, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर किसी बंदे को मैकेनिक्स का नहीं पता, मिसाल के तौर पे उसको मोशन का नहीं पता, डायनामिक्स क्या है, तो गाड़ी कैसे बनती, गाड़ी कैसे चलती, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स ही गाड़ियाँ बनाते हैं। इसी तरह ये सारे थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल हैं, ये पावर प्लांट पे जो यूज़ होते हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स, इनके बगैर कैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर, बेसिक्स जानना ज़रूरी होती हैं। इसी तरह बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आ जाए, ओहम लॉ आ गया हमारा। अगर किसी को ओहम लॉ का पता ही नहीं है तो मेरा ख्याल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की शुरुआत ही ओहम लॉ से हुई है। अगर किसी को ओहम लॉ नहीं पता तो वो आगे कैसे निकल सकता है? उसको पावर कैसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, करंट वगैरह वगैरह। ये तीन ही तो चीज़ें मेन बेसिक्स, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला है। इसी तरह इधर हमारी बेसिक्स क्या है, हमारी बेसिक्स है कैंडल। दो तरह की हमारे पास कैंडल होती हैं। एक जो ग्रीन वाली कैंडल्स हैं, ये जितनी भी आप देख रहे हैं ये बुलिश कैंडल्स हैं, और जो रेड वाली कैंडल है ये बेरिश कैंडल है। और कैंडल के दो हिस्से होते हैं, जो इसकी लाइन होती है इसको हम विक कहते हैं, और जो इसका ये हिस्सा होता है कलरफुल, इसको हम पार्ट कहते हैं, बॉडी कहते हैं कैंडल का। अब कैंडल्स देखें, ये जो है, जो हमारी ग्रीन वाली कैंडल है वो नीचे से ओपन होती है और ऊपर जाके वो क्लोज होती है। लेकिन जो हमारी रेड वाली कैंडल है वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके क्लोज होती है। ठीक है, दो ही कैंडल्स हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स आ जाते हैं उसके बाद हमारे। ये पैटर्न्स जानना क्यों ज़रूरी हैं? अभी लोग बड़ा कहते हैं कि मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आज के दौर में वैलिड नहीं रहे। मेरे ख्याल से तो ये हमारी बेसिक्स हैं, हमें पता होना चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि जिसने ट्रेड लेनी है वो कंफर्मेशन की बेस पे ट्रेड ले। ठीक है, तो कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन यही पैटर्न्स हैं। ये हमारे पास ये मेरा ख्याल है सारे पैटर्न्स कुछ यही हैं हमारे पास, जितने भी पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ये क्लोज, ये अपर शेडो जो उसको अपर विक कह लें, लोअर विक कह लें। बेसिकली इनका नाम जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें सिर्फ इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्या है, ये पैटर्न्स क्या करते हैं बेसिकली। अब जैसे ये एक हैमर है, हैमर क्या शो कर रही है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई, या फिर ये कहीं ऊपर से ओपन हुई, नीचे आई, और नीचे आने के बाद इतना ऊपर चली गई। ठीक है, बेसिकली ये शो कर रहा है बुलिश प्रेशर। और ये कैंडल बेरिश है, इधर से ये ऊपर से ओपन हुई लेकिन बुलिश प्रेशर उसके बावजूद ये नीचे चली गई। अब देखो यहाँ से तो हम तो कह रहे हैं हैमर, हालांकि ये प्रेशर आया नीचे से, लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि बेरिश है। तो बेसिकली हमें इनका वर्किंग प्रिंसिपल समझना है। अब देखें मिसाल के तौर पे, ये एक हैमर बनी है, इस हैमर के बाद मार्केट ऊपर चली गई है, लेकिन यहाँ पे भी ये एक हैमर की कितनी ज़्यादा हैमर्स बनी हुई हैं ये, लेकिन उसके बावजूद मार्केट नीचे आई है। हमने ये जितने पैटर्न्स हैं ये अपनी जगह पे देखने हैं, मतलब हमने कोई स्ट्रेटजी डिवेल्प की, मार्केट उस जगह आई, उस जगह हमें ये पैटर्न शो हुए, तो हमने ये वहाँ से ट्रेड लेनी है। ठीक है ना? बेसिकली ये आपको शो करते हैं, जैसे एक ड्राइवर है, वो ड्राइविंग सीखता है, उसके बाद उसको पता चल जाता है कि अब जी गाड़ी दाएं मुड़ेगी या बाएं मुड़, लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। वो उसकी बेसिकली बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ डेवलप हो जाती है। इन पैटर्न्स को सिर्फ हमने समझना है। अब मेरे ख्याल से तो ये टू कैंडल और वन कैंडल और ये न्यूट्रल्स वाले सिर्फ इम्पोर्टेंट है। मिसाल के तौर पे भी सबसे जो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है ये बुलिश इनगल्फिंग है और बेरिश इनगल्फिंग है। पीछे जो भी कैंडल हो, एक बड़ी ग्रीन कैंडल उसको इनगल्फ कर लेती है। इसका मतलब ये है कि बुलिश प्रेशर आ चुका है, जो सेलर था वो कम हो गया है, और बुलिश, अब मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगी। इसी तरह आप पीछे जितनी भी कैंडल हो उसमें आगे रेड कैंडल हो तो उसको इनगल्फ कर लेती है, तो उसके बाद मार्केट नीचे जाने लग जाती है। लेकिन ये मैं आपको बार बार कहूँगा, मुझे आज भी याद है ये सारे पैटर्न मैंने एक एक करके
सीखे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सिंगल कैंडल्स और ये बुलिश इनगल्फिंग या बेयरिश इनगल्फिंग के अलावा जहाँ से मैंने ट्रेड लेनी होती है, मैंने कभी कोई चीज़ देखी हो, ये पियर्सिंग लाइन, ट्वीज़र बॉटम, मुझे नहीं याद पड़ता कि एक इनको सीखने के फ़ौरन बावजूद भी कि मुझे लगा हो कि जी ये मैंने देखना है। बस ये 2 चीज़ें हैं, उसके बाद ये न्यूट्रल कैंडल है, मिसाल के तौर पे बाइंग और सेलिंग के बाद छोटी-सी बॉडी बन गई है। तो इसका मतलब है कि अभी हमें कुछ पता नहीं, मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है। मारुबुजु कैंडल है, ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इस तरह की कैंडल्स जब बनती हैं, जैसे कि अगर हम ये देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, उसके बाद मार्केट अच्छा खासा ऊपर गई है। लेकिन ये भी अब एक मारुबुजु, हाँ, ये इसलिए ऊपर गई थी, आपने सुना होगा कि ये इसलिए ऊपर गई कि ट्रंप ने कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला करना जा रहे हैं। आपको पता है कि गोल्ड एक सेफ हेवन है, जब भी जंग का ऐलान होता है तो मार्केट हमेशा ऊपर जाती है, लेकिन आजकल के दौर में मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम है, क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा इस मार्केट में आ गए हैं। उसके बाद देखें, उसने ये बात ट्वीट की और उसके बाद अगले दिन ये आ गया कि हम 2 हफ्ते के लिए जंग रोक रहे हैं। ये इसलिए मारूबुजो बनी है, लेकिन उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपको कि ये कैंडल आपने सिर्फ उन जगहों पे देखनी है जहाँ पे आपका एरिया हो, जो आप स्ट्रेटेजी डेवलप करें, उनके ऊपर जो कैंडल बने। अब जैसे ये देख लें, ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बड़ा आप लोगों के नाम से सुनेंगे, मॉर्निंग स्टार बना है। लेकिन ये है कि अब आपने सिर्फ सोच देखना है कि ये देखो, ये मेरी जगह पे आई, वहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बन गई है। तो अब यहाँ से आप ट्रेड एक्टिव करते हैं तो नीचे इसके स्टॉप लॉस रखते हैं। भाई ये पैटर्न, अभी ये 3 जो ग्रीन कैंडल है, ये बेसिकली अब आपको देख, कोई बंदा जिसका सेंसिबल है उसको देख के पता चल जाएगा कि यार ये 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इसके बाद मार्केट ने ऊपर ही जाना है। अब जैसे ये 3 कैंडल बनी, हम इनके नामों से हमें कोई पैरोकार नहीं है, सरोकार नहीं है, क्योंकि अब देखो, ये जाहिर सी बात है, अगर एक आम बंदा सोचे कि यार ये देखो 3 कैंडल रेड बनी, उसके बाद एक ही कैंडल इन तीनों कैंडल्स को इनगल्फ कर गई है, इसका मतलब है कि अच्छा खासा यहाँ पे स्मार्ट मनी के या कोई बड़ा बंदा जिसके पास पैसा है, उसका ऑर्डर लगा है, उसने ठोका है ऑर्डर, इधर ठक करके मार्केट ऊपर गई है, ठक करके नीचे आई है। इसी तरह आप ये देखो कि इतनी बड़ी रेड कैंडल के बावजूद अब 2 कैंडल बन गई हैं जिन्होंने इस बड़ी कैंडल को इनगल्फ कर लिया। बस ये सिर्फ आपने ये चीज़ें, इन कैंडल्स को देख के ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करेगा किसी भी लेवल पे। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से बाय किया तो हमें पता चला कि ये जी हमारी इनगल्फिंग बन गई, यहाँ से पीछे से हमारा कोई लेवल था, तो उसके बाद हमने ट्रेड ले ली, नीचे स्टॉप लॉस रखा। ये चीज़ें ऑटोमेट पे आपके दिमाग में, मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार इन पैटर्न को सीखा था ना, मैंने कहा यार मैंने तो मार्केट हिफज होगी, अब मुझे तो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पैटर्न सिर्फ कंफर्मेशंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये कंफर्मेशंस आपने कहाँ पे देखनी है, ये आपने देखनी है अपने लेवल पे। इसके अलावा आपने इन कंफर्मेशन, ये कैंडल जगह जगह बनेंगी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपको मार्केट की समझ आने लग जाएगी, अगर आप स्टार्ट में हैं तो फिर आपको ऑटोमेट पे आपका दिमाग लग जाएगा, आपको पता लगेगा कि जी हाँ जी, यहाँ से मैंने सेल करना था, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, रिजेक्शन आई है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ से सेलर एक्टिव हुआ है। बस यही इन पैटर्न्स का काम है।